तो हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामलों से हड़कंप मचा हुआ है। मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 115 नए केस सामने आ गए हैं, तो वहीं प्रदेश में 441 पहुंच चुकी है एक्टिव केसेस की संख्या। गुरुग्राम, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा नए मामले हैं, तो वहीं गुरुग्राम में 75, फरीदाबाद में 11 नए मामले हैं। यमुनानगर में 8, पंचकूला में 7 और अंबाला में 5 नए केस मिले हैं। सोनीपत में 4 और करनाल में 3, हिसार, झज्जर में एक नया मामला सामने आया है। तो नए मामलों की संख्या अगर देखी जाए तो वो बढ़ रही है। हालांकि कुछ जगहों पर मामले धीमी गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन खासतौर पर अगर बात की जाए गुरुग्राम की, फरीदाबाद की, तो यहां पर केसेस जो हैं वो ज्यादा संख्या में सामने आ रहे हैं। जिस तरह से गुरुग्राम में 75 आए हैं और फरीदाबाद में 11 नए मामले आए हैं, तो यमुनानगर में 8, पंचकूला में 7 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में जरूरी है विभाग को अलर्ट रहना। स्वास्थ्य विभाग को भी अपनी तैयारियां और तेज करने की जरूरत है। इसके साथ ही लोगों का अलर्ट रहना भी बेहद जरूरी हो गया है। और देखिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए केसेस अब धीरे धीरे करके बढ़ने लगे हैं और खासतौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो यहां तो हालत ज्यादा खराब नजर आ रही है, जिस तरह से केसेस तेजी से सामने आ रहे हैं। अमित जी बिल्कुल साधना, सबसे अहम बात यही है कि कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है और खासतौर पर जैसे पिछले 24 घंटे के दौरान 115 मामले सामने आए, तो वो अपने आप में चिंता की बात है। एक्टिव केसों की भी संख्या प्रदेश में अगर बात करें तो 441 के करीब पहुंच गई है। और सबसे ज्यादा जो हमेशा से ही, जब से कोरोना की लहर शुरू हुई थी, तब से ही गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ही संवेदनशील के दायरे में रहे। वहां केसेस लगातार बढ़ रहे थे। अभी भी जो नई दोबारा से जो लहर बनने लगी है, उसमें गुरुग्राम में 75 केसेस सामने आए और फरीदाबाद में 11 मामले सामने आए हैं। तो इस तरह की यह चिंताजनक स्थिति है। और इसी तरह प्रदेश के अगर दूसरे इलाकों की बात करें तो यमुनानगर में 8 मामले सामने आए, पंचकुला में 7 आए हैं, अंबाला में 5 केसेस आए हैं, सोनीपत में 4 मामले सामने आए हैं। तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इक्का दुक्का केसेस हिसार और झज्जर में भी आए हैं, करनाल में 3 केस आए हैं। तो ऐसे में हर जगह कोरोना पांव पसार रहा है। तो लोगों को प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। वापस से जो कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए और जो कोरोना प्रोटोकॉल था उसकी अनुपालना के लिए सरकार को भी निश्चित रूप से निर्देश जारी करने चाहिए। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। वैक्सीनेशन जो बिल्कुल एक तरह से रुकी पड़ी थी, अब उसमें तेजी लाई जाएगी, ऐसी उम्मीद है। देखने वाली बात होगी कि सरकार किस प्रकार के नए निर्देश जो है वो कोरोना के लिए जारी करती है। अमित, इस बीच देखिए टेस्टिंग बहुत जरूरी हो जाती है। जिनके अंदर भी ऐसे सिम्टम्स हैं उनको जांच करवानी जरूरी है। तो इसके लिए क्या विभाग ने और तेजी से कुछ इंतजाम किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जांच जो है वो हो सके? जी बिल्कुल, सैंपलिंग बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा केस सामने आए और उनका उपचार किया जा सके और उनको कोरोना गाइडलाइन के तहत रखा जा सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, सैंपलिंग बढ़ाई गई है। लगातार जो अब स्वास्थ्य एजेंसियां हैं जो वो गांव-गांव में सैंपलिंग करेंगी। और साथ साथ जो वैक्सीनेशन रुका हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया कि जो पहली डोज लोगों ने लगवा ली थी लेकिन दूसरी डोज में ढिलाई थी, बूस्टर डोज भी काफी कम संख्या में लोगों ने लगवाई है। तो निश्चित रूप से विभाग जो है वो इस तरह की कार्रवाई करेगा ताकि दूसरी डोज और बूस्टर डोज के लिए लोग आगे आए। अभी शुरू होगी, इस प्रकार का अभियान शुरू होगा। पहले सैंपलिंग होगी, टेस्टिंग जरूरी है। टेस्टिंग की अगर संख्या बढ़ेगी उसके बाद जो है वो परिणाम सामने आएंगे, उसके हिसाब से ही फिर आगे उपचार की व्यवस्था की जा सकेगी। जी अमित, एक सवाल यहाँ पर और बन रहा है कि जिस तरह से अब मामले तेजी से सामने आने लगे हैं, क्या लगता है लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थितियां कुछ सामने फिर से आ सकती हैं? क्या प्रशासन को यहाँ पर थोड़ा और कड़ा और सख्त होना पड़ सकता है क्या?
जी, प्रशासन की सख्ती ही काम करेगी, लेकिन इस प्रकार के हालात नहीं बन सकते, क्योंकि जो बड़ी संख्या में लोगों को पूरे देश में जो है वो कोरोना वैक्सीन लग गई है, और ऐसे में वो इफेक्टिव वैक्सीन है, जिसकी वजह से कोई लहर मजबूत नहीं आएगी। इससे पहले भी जो तीसरी लहर जिसे कहा गया था वो आई थी, लेकिन वो काफी कमजोर थी, जिस वजह से कोई घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना गाइडलाइन की जो अनुपालना है उससे उसकी जरूरत है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जानकारी देने के लिए। और देखिए, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्योंकि मामले आ रहे हैं सामने, इसलिए लोगों को एहतियात तो बरतनी है, लेकिन हाँ, जिसने बूस्टर डोज नहीं लगाई है उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि समय रहते उसे लगवा लें।